वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से बेरोज़गार अफराद के लिए लोन स्कीम का आगाज़ किया गया है। इस स्कीम के तहत 18 से 45 साल वाले लड़के लड़कियां अपना नया कारोबार शुरू करने या पहले से चलते हुए कारोबार को मज़ीद वसी करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं और ये 5 लाख रुपए की रकम आपने हुकूमत पाकिस्तान को 5 साल की मुद्दत में वापस करनी है। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर यह है कि पहले 6 महीने आपने कोई इंस्टॉलमेंट अदा नहीं करनी, बल्कि 6 महीनों के बाद आपने किस्त देना शुरू करना है और इंस्टॉलमेंट भी ज्यादा नहीं है, तकरीबन 8500 रुपए महाना आपकी किस्त बनेगी। इस लोन स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर सिंपल आपने लिखना है प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन। अगेन देख लें, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन लिखकर आपने सर्च करना है। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पर एक लिंक आ रहा होगा, उसको ओपन करने से पहले आपने दो चीजें वेरीफाई कर लेनी है। सबसे पहले क्या ऊपर डिजिटल यूथ हब लिखा हुआ है, दूसरी यूथ बिजनेस लोन स्कीम लिखा हुआ है। दोनों चीजें वेरीफाई करने के बाद आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यूअर्स क्लिक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लोन स्कीम का पोर्टल कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन करना है, जहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और सिंपल वहां पे जाकर आपने सर्च करना है पीएम यूथ प्रोग्राम। ये देख लें, आपके सामने लिखा हुआ है पीएम यूथ प्रोग्राम। आपने सर्च करना है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन इस नाम से आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन आपने देखना है ब्लू आइकॉन वाला जो है वो एप्लीकेशन आपके सामने आ रहा होगा, जिसके ऊपर लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। ठीक है, ये ब्लू कलर का आइकॉन होगा। और साथ में ये भी वेरीफाई कर लीजिएगा कि इस एप्लीकेशन को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक इंस्टॉल कर लिया है। तो सिंपल आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी एप्लीकेशन बनी हुई है, आईफोन यूजर्स के लिए भी बनी हुई है। सिंपल आपने जिस तरह से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह आप सर्च करके एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर ही आप जो है वो अप्लाई करने का तरीकाकार सीख सकेंगे। एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकती है। वापस वेबसाइट पर आ जाता हूं। व्यूअर्स, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। यहां पर आपको प्राइम मिनिस्टर की जानब से एक मैसेज भी मिल जाएगा, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां पर आपको 3 टियर मिल जाएंगे, यानी इस लोन स्कीम के 3 दर्जे रखे गए हैं। पहला ये है कि आप 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक कर्ज हासिल कर सकते हैं बगैर सूद के, 0% मार्कअप। चाहे 5 साल में वापस करें, 8 साल में वापस करें, आपने किसी किस्म का कोई सूद पे नहीं करना। सेकंड टियर यहां पे आ जाता है, उसमें आप 6 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस पर आपको 5% का मार्कअप यानी सूद पे करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर यहां पे आ जाता है, आप 16 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको 7% का जो है वो सूद अदा करना पड़ेगा। लेकिन मेरी इस वीडियो के अंदर मेन फोकस है टियर 1, जहां पर हम 5 लाख रुपए तक का कर्ज अप्लाई करना सीखेंगे और इसका आपने 0% मार्कअप, किसी किस्म का सूद पे नहीं करना। मजीद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं व्यूअर, यहाँ पर कुछ आ जाते हैं कैलकुलेटर के हवाले से, ये मैं आगे चल के आपसे शेयर करता हूँ। थोड़ा सा एंड पे आते हैं, वो कह रहे हैं कि आपने किसी किस्म की कोई फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी, हार्ड फॉर्म में आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अप्लाई करने से पहले कुछ अहम चीजें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे कैन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई, क्या पाकिस्तान से बाहर भी लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी सूबे से हैं, आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्लाई नहीं कर सकते, जो पहले से सरकारी मुलाजिम है वो इस लोन स्कीम के अहल नहीं है। और सबसे अहम चीज है कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो व्यूअर कोई भी जनरल जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम एजुकेशन यानी मैट्रिक पास, मिडिल पास वाले लोग भी जो है वो इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आप इनको यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वापस हम चलते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको 3 जो है वो चीजें मिल रही हैं। ठीक है, एक अप्लाई फॉर लोन है, दूसरा आपने जब अप्लाई कर दिया तो आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, और थर्ड यहाँ पे आप कैलकुलेटर यानी कि हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी मुद्दत में आप वापस करना चाहते हैं, तो आपकी जो है वो कितनी उसकी जो है वो महाना किस्त बनेगी। लेकिन सबसे अहम चीज मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कितनी देर में सबमिट हो जाएगी, सॉरी कितनी देर में अप्रूव हो जाएगी, हमें कितनी देर में कर्ज मिल जाएगा। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कारोबारी ज़राई कर्ज स्कीम। इसके लिए वो कह रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि लोन स्कीम के तहत
45 दिन के अंदर कर्जे की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी, यानी कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको कर्जा मिल जाएगा। ये किसने कहा है? वजीर आजम की मामले खसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है। और ये है शिजा फातिमा ख्वाजा, ये सूबाई वजीर हैं मरियम औरंगजेब, जो उनके साथ उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था कि जो है वो 45 दिन के अंदर अंदर जो अप्लाई करेगा उनको कर्ज फ्राहम कर दिया जाएगा। वापस चलते हैं व्यूअर, आप सिंपल मैं आपको बता दूं, अप्लाई करने से पहले कुछ यहाँ पे देखें टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ मैनुअल यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया है। मैं इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कौन सी चीजें जो है वो फिल करना जरूरी है, कौन सी जरूरी नहीं है, लेकिन ये मैं अप्लाई करता हुआ भी आप लोगों को बता दूंगा। सिंपल चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। व्यूअर सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लोन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, और आपको इस तरह से देखें जी, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं कि कौन से बैंक के थ्रू जो है वो आप ये कर्ज जो है वो प्रोवाइड जो है वो मिल सकते हैं। ये टियर 1 है, यानी 5 लाख का जो कर्ज है वो ये बैंक प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आप बैंक ऑफ पंजाब को सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते हैं, अस्करी बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ खैबर। ठीक है, इन 5 बैंक को आप 5 लाख के कर्जे के हसूल के लिए सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में से एक सिलेक्ट कर लें। बाकी HBL का तो खास कोई इनका जो स्टाफ है कोई खास रवैया नहीं होता, अच्छा रवैया नहीं है इनका होता। ठीक है, बाकी बैंक ऑफ खैबर और अस्करी बैंक को तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया। हाँ, नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब को मैंने यूज किया है। ठीक है, अगर इसमें किसी किस्म का कोई रवैया अच्छा नहीं है, आप इससे बदतमीजी करता है या आपके साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करते जैसा गवर्नमेंट स्कीम या टर्म एंड कंडीशन में मेंशन है, तो आप सिटीजन पोर्टल पे जाके शिकायत भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब सिंपल यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको यहां पर 3 चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने विद डैशेस, डैशों के साथ शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद CNIC की इशू डेट आपने यहां पे लिखनी है, यानी शनाख्ती कार्ड कब जो है वो इशू हुआ। यहां से आपने टियर सेलेक्ट करना है, मतलब आप पहले टियर में जाना चाहते हैं, यानी 5 लाख का कर्जा लेना है, 16 लाख का लेना है। मेरा वीडियो का मेन फोकस जो है वो टियर 1 है, 5 लाख का कर्जा। उसके बाद आपने इंटर के ऊपर क्लिक करना है, तो देन प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे CNIC इशू डेट यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखें टियर सिलेक्ट है, यहाँ पे अप टू 5 लाख, 5 लाख का कर्जा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखें मैंने 5 लाख का कर्जा यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आपने डैशेस के साथ CNIC नंबर ऐड करना है। मैं प्राइवेसी इशू की वजह से यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड करके सिंपल एंटर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एक सेक्शन के अंदर कुछ जरूरी मालूमात है, लाजमी रीड कर लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जिसके साथ बॉक्स के साथ स्टेरिक है, ये देखें एक रेड कलर का स्टेरिक लगा हुआ है ना, स्टार बना हुआ है, तो ये चीजें जो है ना इनको फिल करना लाजमी है, आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे। और आप सिटीजन पोर्टल पर शिकायत जमा करवा सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि बराए दरखास्त में शनाख्ती कार्ड नंबर, CNIC जारी करदा तारीख और डेट ऑफ बर्थ लाजमी जो है वो पुर करेंगे ताकि नादरा से तस्दीक की जा सके। ये चीजें रीड करने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट व्यूअर, यहां पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यानी जाती मालूमात जो आपने अपनी ऐड करनी है। और व्यूअर यहां पर जो है वो स्टेट सिलेक्ट दी बैंक, आपने सबसे पहले बैंक यहां से सिलेक्ट करना है जहां से आप कर्ज लेना चाहते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आपको बहुत एक यहां पे देखिए मिल जाएगा, जो मैंने पहले ही बताया। मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद यहां पे आ जाएगा MI नंबर, मतलब NRSP, माइक्रो फाइनेंस बैंक या रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो मैं NRSP यहां से सिलेक्ट कर लूंगा। यहां पे एप्लीकेंट का नाम आएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एप्लीकेंट का नाम आएगा जो शनाख्ती कार्ड पे है, वही आपने ऐड करना है। उसके बाद यहां पे एप्लीकेंट की पिक्चर आएगी, आपने ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी मोबाइल की या PC की फाइल्स ओपन हो जाएंगी। जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वो आप यहां पे ऐड कर देंगे। अगर आपकी पिक्चर ऐड नहीं हो रही, वो कह रहे हैं जी MB ज्यादा है, व्यूअर सिंपल आप दोबारा से ब्राउजर पे आएंगे, यहां पे आप आके लिखेंगे लॉजिक रिसाइज। ठीक है, इस तरह से आप सर्च करेंगे, एक पहला आ जाएगा इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो पिक्चर यहां पे ऐड नहीं हो रही वो आपने यहां पे ऐड करनी है। चूज फाइल के अंदर जाकर उसको आपने कंप्रेस के ऊपर क्लिक करना है और आपकी पिक्चर का जो साइज है वो कम कर दिया जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। वापस आपने आकर जो है वो यहां पर ऐड कर देना है। ठीक हो गया व्यूअर्स, यहां पे आप जो है उसको ऐड कर देंगे यहां पे। उसके बाद व्यूअर्स आपने अपने जो है वो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर इसी तरह से ऐड करनी है यहां पर। उसी तरह आपने बैक साइड की पिक्चर यहां पे ऐड करनी है। ये चीजें ऐड करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट का CNIC नंबर तो स्टार्टिंग में जो ऐड किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आपके जेरे कफालत कितने लोग हैं वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है। CNIC की इशू डेट आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद फादर हस्बैंड का आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं मैरिड हैं, वो आप यहां से सिलेक्ट करके उसको ऐड करेंगे।
ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखें सिंगल मैरिड आ रहा है। उसके बाद सिटीजनशिप आपने स्टेटस देना है, आप रेजिडेंट हैं, ओवरसीज हैं, आपने रेजिडेंट लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने रिलीजियन मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप डिसेबल हैं, जो मजदूर अफराद हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको तरजीह भी दी जाएगी, तो देन ये आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद एजुकेशन आपकी मिडिल है, मैट्रिक है, बैचलर है, मास्टर है, क्या है वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद विवर यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल डिग्री जो लेटेस्ट है, यानी कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है बैचलर यानी बीएस प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपने बीएस की ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री को अपलोड कर देना है। उसके बाद आर यू स्किल्ड, आपके पास कोई हुनर है तो हुनरमंद लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सकें। यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद आपने सूबा सेलेक्ट करना है, पंजाब से, सिंध से, केपी, हर जगह से लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। ओके, ये चीजें सिलेक्ट करने के बाद आप मजीद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एज अबव लिखा हुआ है, क्या आपका एड्रेस जो आपने ऊपर ऐड किया है वही सेम एड्रेस यहाँ पे है, तो आप तो सिंपल कह देंगे जी एज अबव। अगर आपका अलग है तो आप अलग ऐड करोगे। यहाँ पर आपका वही चीजें जो है वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर नहीं होती तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। आपने कोई चीज यहाँ पे जिसके साथ स्टैरिक है उसको जो है वो आपने मिस नहीं करना। उसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर ऐड करना है, फिर सेकेंडरी नंबर ऐड करना है। आप कोशिश करें एक अपना नंबर ऐड कर दें जो एक्टिव हो, एक अपने वालिद साहब का नंबर ऐड कर दें। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपकी जो है वो करंट मंथली इनकम आएगी और मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपके माहाना अखराजात कितने हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे कि मंथली इनकम मिसाल के तौर पर आपकी है जी 30,000, ठीक है, अगर है तो। अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखें ये लिखनी जरूरी नहीं है, स्टैरिक नहीं है इसके साथ। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो जाहिर बात है कि आप यहाँ पे इसको खाली छोड़ेंगे। महाना आपके अखराजात कितने हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जाहिर बात है भाई वो भी 30,000 ही है आजकल। उसके बाद सिंपल आप व्यूअर्स सेव एंड प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाले जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सेक्शन आ जाता है बिजनेस इंफॉर्मेशन, कारोबार की मालूमात जो आप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपने मालूमात यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से जो आपका बिजनेस है छोटा मोटा उसको वसी करना चाहते हैं, मैं न्यू करना चाहता हूँ। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर का शुरू करना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का करना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं, तो मैं सर्विसेज देना चाहता हूँ। उसके बाद क्या एजुकेशन की सर्विस, कोई प्रोफेशनल, हेल्थ, मीडिया, टेक्निकल सर्विस, क्या कौन सी सर्विस आप देना चाहते हैं आप बिजनेस के हवाले से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एजुकेशन की सर्विसेज देना चाहता हूँ, किसमें देना चाहते हैं, कोई दर्सखाना बनाना चाहते हैं, कोई आप हाई स्कूल बनाना चाहते हैं, मोंटेसरी स्कूल, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग, क्या करना चाहते हैं, मैं ट्यूशन सेंटर, ठीक है। उसके बाद कोई बिजनेस का नाम तो आपने सोचा होगा, वो कारोबार का नाम आपने यहाँ पे ऐड करना है, अपने बिजनेस की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इसके जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके हवाले से आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो जी है 4 ईयर्स का, ठीक है। आप जो है वो मंथली बिजनेस एक्सपेंस आपके महाना कारोबारी अखराजात क्या होंगे वो ऐड करने, जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आपने डिटेल बनाई होगी। उसके बाद आपने अपने कारोबार के हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है तो वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। ओके होगा व्यूअर्स, सिंपल ये काम करने के बाद आप नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट एक अहम मालूमात यहाँ पे आ चुकी है, अहम सेक्शन आ चुका है, लोन डिटेल्स हैं, यानी कर्ज की तफसीलात आपने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे जाहिर बात लोन साइज हमारा 5 लाख का है। अब वो पूछ रहे हैं जी लोन अमाउंट, मतलूबा कर्ज की रकम। अब ये तो हो गया ना 5 लाख हमने कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो इसके अंदर जाहिर बात आप 50,000 से 5 लाख कर सकते हैं, तो हम इसको 5 लाख ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लोन पीरियड, तो यहाँ पे व्यूअर्स शायद कोई इशू है, कोई बग आया हुआ है, यहाँ पे 3 इयर्स शो कर रहा है, ठीक है। वैसे इनके एडवर्टाइजमेंट पे है कि आप 8 साल तक जो है वो इसको दे सकते हैं या 5 साल तक दे सकते हैं, तो यहाँ पे 3 साल आ रहा है। चले शायद आपकी तरफ ये 3 साल से ज्यादा हो, मेरी तरफ ये पता नहीं क्यों इशू आ रहा है, मैं इसको मैक्सिमम 3 साल ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक अहम चीज आ जाती है कि अगर मैं 3 साल का पीरियड सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे महाना कितनी किस्त देनी होगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कैलकुलेटर ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे लोन अमाउंट में सिलेक्ट करूंगा 5 लाख मैंने ऐड कर दी, और यहाँ पे देखें ये 8 इयर्स यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि वहाँ पे प्रोग्राम में कोई इशू आ रहा है, ठीक है। अब मैंने 3 सिलेक्ट किया तो मैं 3 करके यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे देखें लोन अमाउंट वो बता रहा है जी 5 लाख की है, एनुअल इंटरेस्ट 0, लोन पीरियड 3 इयर्स, पेमेंट 12 महीने आपने देनी है, स्टार्ट डेट यहाँ पे 8/11 आ रहा है, वो आज की डेट डाल रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आ रही है जी पेमेंट कितनी, आपकी महाना किस्त बन रही है तकरीबन 14,000 रुपए, ठीक है। 36 जो है ना वो आपके बनेंगे, 12×3 36 पेमेंट्स होंगी, मार्कअप आपका होगा 0। और यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे देखें जी अगर 8/11 को आपका स्टार्ट होता है तो 5 लाख की अमाउंट है, जब आप 14,000 पे करेंगे तो वापस आपकी रह जाएगी 4,86,111। इसी तरह आपने इसको जो है वो 36 महीनों के अंदर इन्होंने पूरा जो है वो इसको डिवाइड कर दिया और एंड पे आके 0 यानी 5 लाख ही आपने जो है वो 3 सालों के अंदर अदा करना है, किसी किस्म का कोई मार्कअप आपने पे नहीं करना। वापस आ जाते हैं व्यूअर, यहाँ पे देखें 3 सिलेक्ट तो आपको क्लियर हो गया, तकरीबन 14,000 रुपए की किस्त बनती है। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फिनांसिंग तफसीलात, यहाँ पे आ रही है। अगर आप
ऑलरेडी किसी बैंक से कर्जा ले चुके हैं तो वो आपने यहाँ पे मालूमात ऐड करनी है। तो हमने किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं लिया तो हम यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। तो सिंपल व्यूअर्स थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें डू हेयर बाय, आपने इसके ऊपर भी चेक साइन लगा देना है, उसके ऊपर भी चेक साइन लगा देना है। जैसे ही लगाएंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट का बटन मिल जाएगा, ठीक है, एक्टिवेट हो जाए। मैंने पीछे कुछ मालूमात ऐड नहीं की इसलिए ये मसला आ रहा है। जैसे आप तमाम मालूमात ऐड करके यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट का बटन मिल जाएगा। आपने सबमिट करवा देना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसी तरह आपने अपने मोबाइल के जरिए करना है। वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें ट्रैक एप्लीकेशन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन में ऐड किया है, CNS इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करके सबमिट करेंगे तो आपको बता देगा एप्लीकेशन आपकी कहां पहुंची है। 45 दिन तक इंशाल्लाह ताला आपको कर्ज फ्राहम कर दिया जाएगा। व्यूअर्स उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।